ओके। अब हम बात करेंगे कंसेप्चुअली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को इन द फार्माकोलॉजी। और आपको जो यहाँ पे सीरीज ऑफ लेक्चर्स थ्रू द प्रेजेंटेशन में प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसमें मैं ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि एक बच्चों के लिए आसानी से उसको वो रिमेंबर कर सकें। राइट। तो जैसे हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ डिजिटलिस की। राइट। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डिजिटलिस में जैसे हम देखते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। और हर एक चीज़ का रीज़न एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। देखिए, अगर आपको हर चीज़ का रीज़न आता है तो आप उसको मेमोराइज करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ डिजिटलिस में देखिए, आपको ये ट्रिक याद करनी है। जैसे इसमें लिखा है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वीक हार्ट, तो अब ये बच्चा आसानी से इसको कर सकता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वीक हार्ट। अब इनके पहले लेटर्स को पिक करना है हमको। लाइक कॉन्ट्राइंडिकेटेड का फर्स्ट लेटर है CIW, इस तरीके से। तो लाइक कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वीक हार्ट, तो डिजिटलिस का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है लाइक कार्डाइटिस में। तो कार्डाइटिस आपको पता होगा, कार्डाइटिस में आप इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट की बात करते हैं, इन्फ्लेम्ड हार्ट की बात करते हैं। एंड कार्डाइटिस कैन बी पेरिकार्डियम में वो इन्फ्लामेशन हो सकता है, मायोकार्डियम में हो सकता है, एंड एंडोकार्डियम में हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम कार्डाइटिस को पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं। तो अभी क्या है कि जब हम कॉन्ट्रा डिजिटेलिस को क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहे हैं, किसमें, कार्डाइटिस में, तो रीजन उसका ये है बिकॉज डिजिटेलिस इट सेल्फ इंक्रीजेस द सीरम कंसंट्रेशन ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो जब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंक्रीज्ड होगा, एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर टू प्रमोट द एपोप्टोसिस ऑफ इन्फ्लेम्ड सेल, तो आपकी वो कार्डाइटिस की कंडीशन और वर्स होने वाली है। दैट इज वाई वी कॉन्ट्राइंडिकेटेड डिजिटलिस इन कार्डाइटिस। नाउ सेकेंड वन, इन I stand for increased calcium or hypercalcemia, because we know the ultimate goal of diastole is to increase the concentration of calcium in the myocardial cell and thereby promote the powerful contraction. If we have already increased calcium level in our myocardial cell, तो अभी आपको डिस्टेलिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया खुद है, तो वहां के केस में आपका ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। सेक वीक हार्ट, वीक W स्टैंड फॉर वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। एज वी नो, इन द केस ऑफ वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, आपका जो कंडक्शन पाथवे है थ्रू द SA नोड, AV नोड में कंडक्शन जाता है, देन आपका बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर में। लेकिन वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में आपका एक एबरेंट पाथवे बन जाता है, मींस आपका एट्रिया से जो वेंट्रिकल में कंडक्शन जा रहा है वहां पे थ्रू द AV नोड वो नहीं जाता, वो किसी एक्सेसरी पाथवे के थ्रू जाता है। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि डायगॉक्सिन का ये एक नेचर है कि जो डिजिटलिस होता है डायगॉक्सिन, वो वैगोमाइमेटिक इफेक्ट भी देता है। और वैगोमाइमेटिक इफेक्ट क्या होता है? वैगोमाइमेटिक मींस थ्रू द वेगल स्टिमुलेशन इट इंक्रीजेस द एसिटाइल कोलिन लेवल। तो अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज होता है, इट मींस आप एसिटाइल कोलिन के थ्रू ब्रेडिकार्डिया को भी प्रमोट करते हैं थ्रू द डिजिटलिस। तो जब आप वो AV कंडक्शन जो स्लो हो रहा है, वो डिक्रीज कंडक्शन थ्रू AV नोड वैगोमाइमेटिक इफेक्ट है, और ये सिर्फ AV नोड के थ्रू है, एबरेंट पाथवे के थ्रू नहीं है। एबरेंट पाथवे मींस कोई एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच AV नोड के अलावा कोई भी पैसेज जहां से कंडक्शन एट्रिया से वेंट्रिकल में जा सके। जबकि वोल पार्किंसन सिंड्रोम में यही एक प्रॉब्लम इशू होता है कि एबरेंट पाथवे डेवलप हो जाता है। तो एबरेंट पाथवे में इसका कोई रोल नहीं है, दैट इज वाई आप डायगॉक्सिन को इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। हाइपोकैलीमिया, चूंकि डिजिटेलिस का जो एडवर्स इफेक्ट है, डिजिटेलिस सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप को ब्लॉक करता है, और जब ब्लॉक कर देगा तो पोटेशियम आयन की इनसाइड एंट्री ऑफ द सेल, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएच है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहा है, तो हाइपोकैलीमिया को प्रमोट करता है। तो अगर आप हाइपोकैलीमिया ऑलरेडी पहले से है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें डिजिटेलिस को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे। एल्डरली की बात हम कर रहे हैं, लाइक एज में, लाइक आपका जो डिजिटेलिस है डायगॉक्सिन
दैट इज क्लियरेंस, इसका रीनल क्लियरेंस जो होता है वो एल्डर के केस में क्लियरेंस लेस होने की वजह से डिजिटलिस टॉक्सिसिटी प्रमोट होती है, तो उसकी वजह से हम एल्डर पेशेंट में भी डिजिटलिस को कॉशियसली एडमिनिस्टर्ड करते हैं, उसकी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को देखते हुए। एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड कैसे होता है? एवी ब्लॉक क्या है? अब आपको पता है कि डिजिटलिस जो है वैगोमाइमेटिक इफेक्ट दे रहा है, तो एवी नोडल जो कंडक्शन है उसको स्लो कर रहा है। तो ऑलरेडी अगर एवी ब्लॉक की कंडीशन है तो आप क्यों ही डिजिटलिस को एडवाइस करेंगे? तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल रीजन हो गया आपका कि डिजिटलिस इटसेल्फ एवी ब्लॉक को ही प्रमोट कर रहा है, पार्शियल एवी ब्लॉक को। तो एवी ब्लॉक में आप क्यों ही देंगे? अगर उसमें देते हैं तो कंप्लीट एवी ब्लॉक की पॉसिबिलिटी है। रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर का रीजन यही है कि आपका ड्रग उसके थ्रू मेटाबोलाइज होती है, तो अगर वो एक्सक्रीट होती है, क्लियरेंस होता है ड्रग का, तो अगर क्लियरेंस नहीं होगा तो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। थायराइड या हाइपरथायराइडिज्म में देखिए, इसका टेक्निकल रीजन ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस होता है वो हाइपरथायराइडिज्म में डिजिटलिस का डिक्रीज बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से अगर क्लियरेंस डाइगॉक्सिन का बढ़ गया इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, हर जो एक प्रोसेस चल रहा वाइटल प्रोसेस वो इन्हांस हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, तो कहीं ना कहीं जब क्लियरेंस इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो वो सीरम के लेवल को डाइगॉक्सिन को डिक्रीज कर देगा, और जब सीरम का लेवल डिक्रीज होगा तो आप बाहर से चाहोगे कि डाइगॉक्सिन के लेवल को बढ़ाओ, और जब डाइगॉक्सिन के लेवल को आप बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं आप साइड में देख रहे हो कि वैगोमाइमेटिक इफेक्ट के थ्रू एवी नोडल कंडक्शन भी स्लो हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, तो बहुत ही कॉशियसली, या हम कह सकते हैं थायराइड के केस में अगर कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उस तरफ जाते हैं, डिजिटलिस को हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। तो ये आपके फैक्ट्स हैं, तो अगर आप इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और आपके लिए काफ़ी आसान होगा इसको याद करके रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ डिजिटलिस। होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होगी, और आपको इसी तरह के मैं सीरीज ऑफ ट्रिक टू रिमेंबर के उससे अपलोड करता रहूँगा, और आपको अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पा रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।